नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल पॉजिटिव एनर्जी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त ब्रजेश कुमार। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे रामचरितमानस की एक बहुत ही सुंदर चौपाई है, जिसको कुछ वामपंथियों ने गलत तरीके से प्रस्तुत कर उसका गलत अर्थ निकाला है। चौपाई का जो लाइनें हैं उनको हम लोग ध्यान देंगे। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये चौपाई अक्सर समाज में हर जगह पे बोली जाती है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है, उस अर्थ को हम ना जानते हुए इस चौपाई के अर्थ का हम लोग अनर्थ निकलते हैं, जबकि इस चौपाई का बहुत ही सुंदर अर्थ है। तो आइए हम लोग इस चौपाई के अर्थ के बारे में जानते हैं। ये रामचरितमानस सुंदरकांड के समुद्र मंथन के समय का प्रसंग है। लंका जाने हेतु समुद्र भारी बाधा बना हुआ था। श्री राम 3 दिनों तक समुद्र से रास्ता मांगने हेतु विनय करते रहे, किंतु फिर भी जब समुद्र मार्ग नहीं देते, तब लक्ष्मण जी की मंत्रणा मानकर समुद्र को सुखाने के लिए सर्वसंधान करते हैं। तब समुद्र प्रकट होकर कहते हैं, गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज बड़ करनी। गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। फिर आगे समुद्र कहते हैं, जिसमें ये सारे गुण होते हैं वो जड़ तत्व कहे जाते हैं। आगे की चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अर्थात ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं। बस इसी चौपाई को 2 शब्द नारी और ताड़ना का अनर्थ कर कुछ अंग्रेज मैक्स मूलर और कुछ वामपंथियों ने सनातन विरोध का एक सूत्र दिया, जिसकी मीमांसा करके भारतीय वामपंथियों एवं कथित नारीवादियों ने अपनी मीमांसा रच दी। आइए मित्रों, उपरोक्त 2 चौपाइयों के तारतम्य से समुद्र का मंतव्य समझें। ताड़ना के अनेक अर्थ होते हैं। उनमें जो सबसे कॉमन अर्थ है वह है किसी वस्तु या व्यक्ति के स्वभाव को समझते हुए उसे अपने अनुकूल बनाना। उदाहरण के लिए एक वाक्य देखें, हालांकि वह बहुत होशियारी से ठगी करता था, पर मैंने उसे ताड़ लिया था, अतः वह मुझे ठग ना सका। मित्रों, क्या इस वाक्य में ताड़ना का अर्थ मारपीट निकलता है? उत्तर होगा नहीं। या इसकी करनी को समझ अपने अनुकूल व्यवहार करना निकलता है। ताड़ना अर्थात किसी के स्वभाव को समझते हुए उसे उचित तरीके से अपने अनुकूल बनाना। प्रथम चौपाई समुद्र यह बताने के लिए कहते हैं कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये जड़ तत्व हैं, अपना स्वभाव नहीं बदल सकते, अतः इन्हें ताड़कर अपने अनुकूल बनाना चाहिए। फिर अपने इस कथन को समझाने के लिए वे दूसरी चौपाई द्वारा प्रथम चौपाई में उल्लिखित तत्वों को ढोल आदि की उपमा देते हैं। ढोल की उपमा द्वारा वे आकाश तत्व की ताड़ना कहते हैं। तो कहते हैं, आकाश तत्व अगम तत्व है, हमारे किसी उपयोग में नहीं आता, किंतु जब उसी आकाश को हम ढोल के अंदर बांधते हैं, तब शब्द जो आकाश का गुण है
सप्त स्वरों के रूप में हमारे नियंत्रण में आ जाता है। गंवार की उपमा द्वारा वे वायु की ताड़ना को बताते हैं कि वायु को गंवार कहा गया है। वह भी गंवार की भांति अपने व्यवहार में शुभ अशुभ का विचार नहीं करती। जब उसे चलना होता है तब चलती ही है, फिर भले उसकी गति से बड़वानल भड़क कर संसार को राख कर दे, किंतु उसी वायु को गति को नियंत्रित कर वायुयान, प्राणायाम या सांसों आदि सैकड़ों प्रकार से हम अपने अनुकूल बनाते रहते हैं। शूद्र की उपमा द्वारा अग्नि की ताड़ना कही गई है। जिस प्रकार शूद्र वृत्ति के मनुष्य को भक्षय अभक्षय की मर्यादा नहीं होती, वैसे ही अग्नि भी सर्वग्राही है। साकल्य, घृत हो या मांस, मदिरा, अग्नि सभी का भक्षण करती है, किंतु यज्ञ, भोजन और परिपक्वन आदि के द्वारा अग्नि को अपने नियंत्रण में किया जा सकता है। उसी रीत के अनुसार स्थान में आवाहन, प्रज्वलन कर उसे शुभ कार्य के योग बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। यह अग्नि की ताड़ना कही गई है। समुद्र पशु की ताड़ना के बारे में बताते हैं कि पशु की अधोगति होती है जो वही जल की भी अधोगति होती है, यानी कि नीचे की ओर बहना। पशु को बांध कर रखा जाता है तब वह मानव के लिए सहयोगी होता है। जल को भी बांध कर रखा जाता है तब वह भी मानव के लिए सहयोगी व उपयोगी होता है। यह बंधान ही जल व पशु की ताड़ना कही गई है। अब उदाहरण के लिए नारी की उपमा समुद्र देते हैं। नारी की ताड़ना की उपमा पृथ्वी से की गई है। उत्पत्ति पृथ्वी का गुण है। वह बीज डालने पर अन्न, औषधि, खरपतवार, विषैली वनस्पति का समान रूप से उत्पादन करती है, किंतु हम पृथ्वी की जुताई, गुड़ाई द्वारा, बीज के चयन द्वारा, निराई के द्वारा जीवन में सहयोगी अन्न की उत्पत्ति और खरपतवार की रोक करते हैं। विभिन्न प्रकार के गुणों की धरती को ताड़कर जमीन की खेती, तालाब, भवन इत्यादि के रूप में सृष्टि संचालन में सहयोग लिया जाता है। वैसे ही नारी की भी उत्पत्ति एवं पोषण गुण से युक्त होती है, अतः नारी को भी संरक्षण, पालन सुनिश्चित कर सृष्टि संचालन में सहयोग प्राप्त किया जाता है। वैद्य संतति द्वारा समाज का मजबूत ढांचा सुनिश्चित किया जाता है। गुड़ाई, जुताई, निराई पृथ्वी की ताड़ना है और संरक्षण, पालन नारी की ताड़ना है। अतः हे राम, मैं समुद्र जड़ तत्व होने से मैं अपने आपको रास्ता नहीं दे सकता। अतः आप कहेंगे तो मैं खुद सूख जाऊंगा, किंतु सारे जलचर जीव भी मारे जाएंगे। किंतु मेरी ताड़ना कर अर्थात मुझ पर सेतु बांधकर आप पार जा सकते हैं। फिर समुद्र नल नील के सांप के बारे में बताकर सेतु निर्माण का सुझाव देता है और भगवान श्री राम सेतु निर्माण कर समुद्र को पार कर लंकापुरी पहुंचते हैं। रावण से युद्ध होता है। रावण के संपूर्ण कुल का विनाश कर रावण की लंका को विभीषण को सौंपकर उसको वहाँ का राजा बनाकर सीता को साथ लेकर अयोध्या वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस चौपाई का अर्थ क्या था और कुछ मंदबुद्धि या दुष्प्रवृत्ति के लोगों ने इसको कैसे वर्णन किया था। धन्यवाद दोस्तों।